बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मेरे अजीज नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जान कड़िक्की में आ चुकी है। वो बुरी तरह फंस गए हैं। उसको कोई और ताकतवर चीज होती या वो फंसाते, उनको शायद वो मार भी डालते। अब उनकी अपनी जो दिमाग की सोची हुई साजिशें थी, उन्हीं साजिशों के शिकार खुद हो गए, खुद भी फंसे हैं, पीपल्स पार्टी को भी फंसा दिया है, और मुस्लिम लीग तो बेचारी शुरू से ही फंस गई है। मैं इसको कहता हूं कि ये तारे अनकबूत के अंदर फंस गए। अनकबूत कहते हैं, वैसे तो कुरान हकीम की एक ये सूरत भी है कि वो पतले पतले धागे होते हैं, तो वो एक लिहाज से उसका जाल फैला के वो मकड़ी को दूसरी चीजों को फंसा देते हैं, और इतना उनको कमजोर और बेबस कर देते हैं कि वो उन पतले धागे भी सिर्फ पतले उनके अंदर, तारों के अंदर लटक के मर जाती है वो मकड़ी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये तारे अनकबूत में फंस गए सारे के सारे। और फिर सिस्टम को भी, जो इन्हें जान से अजीज है, वो सिस्टम भी इसी तारे अनकबूत में फंस चुका है। देखिए, इसमें जो ये चाहते थे कि मैं सबसे लड़ूं और जीतूं, इन्होंने वतन के लोगों को चैन से रहने नहीं दिया। न उनकी इकोनॉमी बेहतर कर सके, न गुर्बत को ख़त्म कर सके, न उनकी माशरती ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी मौजूद रही है। पाकिस्तान ऐसे लगता है कि सुबह गया या शाम गया। लेकिन ये भी इनकी सोच है, पाकिस्तान कभी कई शामें आएंगी, कई सुबह आएगी, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। अब इन्होंने कहा कि मैं बलोचिस्तान को कंट्रोल करूंगा। उन पे इन्होंने आग लगा दी उनके घरों को। वो मारंग बलोच हो या दूसरे हजरात हो, उनका कोई नाम भी नहीं जानता था। वो लीडर है, मजीद भी, वो भी लीडर है बलोचिस्तान के। यहाँ केपीके के अंदर उसको भी कंट्रोल नहीं कर सके। हर रोज कोई न कोई थाना वो जला देते हैं, मिसाइल मारते हैं। वो भी इनके कंट्रोल में नहीं आ सके। कश्मीरी
देखिए ये सारी जो असल में फाइटिंग फोर्सेस हैं, KPK का भी सदियों से उनकी तारीख यही है कि वो लड़ते हैं, बंदूक को तो खुश रह जाते हैं। इन्होंने उनकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है। ये तो इनको पता ही नहीं चला कि मैंने उनकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है। बलोचिस्तान के बलोच भी जो है सदियों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहते हैं, उनकी बंदूक का रुख भी इसने अपनी तरफ कर लिया। कश्मीरी वो इंडिया अंग्रेजों के क्या उससे उनके आने से पहले भी वो आज़ाद रहे हैं, वो भी फाइटिंग फोर्स है, उसकी बंदूक का रुख भी अपनी तरफ कर लिया। अब पंजाबी बचे थे, उनका भी जो इन्होंने हशर किया हुआ है, पंजाब की बंदूक का रुख भी अब आसिम मुनीर की तरफ होने लगा। तो नतीजा तो होगा क्या? हम तलाश करते फिरते होंगे कि हमारा कमांडर इन चीफ, हमारा वो कमांडर इन चीफ जो सब से आला था, सबसे आला वो वाला। मैं तौबा करके कहता हूँ, हम तो कहते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी, ये कहते हैं सबसे आला वो वाला आसिम मुनीर। वो इनको उड़ा के रख देंगे। और बदकिस्मती है कि सारे वो मुहब्ब वतन है, सिर्फ हमारी अपनी फौज जो है वो कहती है जी मुहब्ब वतन हम पर बंदूक नहीं उठाएंगे। वो कहते हैं वो गैर मुहब्ब वतन तो आप हैं, हमें क्यों कहते हैं? तो अब आप देखें कि हमें ये कहाँ ले जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो इन हालात से गुजर रहा है, इंशाअल्लाह मैं बार बार कहता हूँ जिंदा सिर्फ एक ही होगा नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब देखें ये सारी कल से लेकर आज तक की कार्रवाई देखें। इन्होंने भाई सुप्रीम कोर्ट इनके बगैर फैसला दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है। अब दो पहलू हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गया, उनकी गोली का रुख भी आसिम मुनीर की तरफ हुई है, या सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, वो उनका चापलूस किस्म का सुप्रीम कोर्ट है जिससे वो अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। अब इसमें जो उलमा भी गई है, मुलाकात हुई है, अच्छा है, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की सेहत अच्छी है। मैं भी यही चाह रहा था कि सिर्फ यही कुछ मिलना है कि उसके बाद उनका वो छोटा मोटा इलाज भी हो जाएगा, सेहत के बारे में हमें पता भी लग जाएगा। वरना जो वो शरायत आप बना रहे हैं, वो तो मैंने ये पेशीन गोई कर दी कि जब उसको पता चलेगा कि इन शरायत पर मुझे लाया गया है तो कहेगा मैं मुझे हरियाणा जाने दो, मैं जेल में जाऊंगा। और वही किया इमरान खान ने। जब उसको पता चला, उसने कहा भाई जिन्होंने बल्कि ये उनको अंडरस्टैंडिंग दी है जो पार्टी के अंदर के, मैं उनके साथ भी हिसाब लूंगा।
कुछ ने कहा जी जुल्फी साहब ने वो ट्राई कर रहे थे, बाकी फलां ट्राई कर, वो उनकी बात भी कोई इतनी, वो उनकी ख्वाहिश थी कि ये वहाँ इमरान खान जो है जेल के अंदर ना पड़े रहे, वो बाहर लाना चाह रहे थे। लेकिन जब उसको पता चला है तो उसे कहा खबरदार, मैं वापस जा रहा हूँ वहां पे। लेकिन वो उसको फिर आते रहे यहाँ 6 घंटे। अब 6 घंटे वो हॉस्पिटल में बैठे थे, खा वो उसके शिफा इंटरनेशनल के अस्पताल के किसी कमरे में बैठे थे 6 घंटे, या प्रीमियम में बैठे थे। उनको बिठाया गया ताकि उनको थोड़ा हौसला हो जाए, बैठे तो फिर वापस वो जाएंगे नहीं, तो फिर आगे उनका रास्ता होगा अडियाला। तो वो फौरी तौर पे भांप गए इमरान खान। उन्होंने कहा छोड़े, मुझे दिल ले जाओ अडियाला। किसी की मुलाकात भी नहीं हुई। ये जब दूसरी तरफ आप देखें इनकी ये उसको, चलिए ये शिफा में इसलिए नहीं गए कि वहाँ सिक्योरिटी के चीजें खराब हो गई थी। भाई खुद बता रहे हो कि सारा शहर सड़कें फूलों से भरी पड़ी थी, तो ये कहां से लेके गए? किसी और रास्ते से, जहां कोई एक आदमी भी, एक गाड़ी भी उलमा को नजर नहीं आई। जहां फूल थे वहां कैसे लेके जाते? ये तो कोई कांटों का रास्ता तलाश करते। जहां सारे शहर की सड़कें फूलों से भरी पड़ी थी, तो गरीब उसको इमरान खान को तसल्ली न हो जाए, खुश न हो जाए कि कौम मेरे इंतजार में फूल बिछाए खड़ी है। कहते हैं इमरान खान ने उसकी परवाह भी नहीं की कि कोई था या नहीं था। उसने कहा मुझे वापस ले जाओ। तो ये जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, फिर उनका तमाम अदारा देख रहा है, फिर चले फिरते हैं दूसरे सूबे बनाने। वो सूबे कौन बनाएगा? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, और कौन? आसिम मुनीर और तहरीक इंसाफ। तो भाई वो आसिफ जरदारी ये बना सकता है सूबे, कराची दे देगा। अगर उसने कराची को इनिशिएट कर दिया अलग सूबा, उसके बाप की सियासत आसिफ जरदारी साहब की भी, उनकी भी यही थी, उनके वालिद साहब की, चाचा हाकिम अली खान की। उनकी आने वाली नस्लें भी सिंध के लोग उनको बख्शेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग है वो तो खत्म हो चुकी है। वो तो ऐसे एक पानी का बुलबुला है, तो है ही नहीं। कोई उनका सूबा नहीं है, ना कहीं के वो मालिक है। तो ये ऐसी सूरत हालात में
میں نے ہر قدم پہ اپنی قوم کو بتایا ہے کہ بھائی یہ دیکھ لو، یہ حقائق ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سازشیں ہیں، میں نے پکڑ لی ہے سازشیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود تیار ہو جائیں۔ اور یہی عمران خان نے کہا ہے عظما اپنی بہن کو کہ قوم کو کہہ دیں کہ وہ تحریک تیز کرے، اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے میڈیکلی کوئی اسسٹنس نہیں دی جا رہی، بلکہ تکلیفیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ مجھے دوسری کی طرح مارنا چاہتے ہیں۔ یہ جو صدر تھا مصر کا، جب ڈکٹیٹر نے انہیں پکڑا تو 6 سال تک اس کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی، اور پھر اس کا طبی طور پہ وہ تو بیمار بھی تھا، بڑی تو اس کو جگر کی بیماریاں تھیں، اس کو بے شمار جو بیماریاں تھیں، انگزائٹی، یہی لکھا لوگوں نے کہ وہ اس کی وجہ سے مر گیا کہ فیملی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن عمران خان تو وہ بھی نہیں ہے، اس کے جو اعصاب ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے بیٹوں سے مجھے ملاؤ، کسی اور سے ملاؤ۔ تو اس لیے یہ اور طرح کی جنس ہے عمران خان۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے میں تو جس سے اختلاف کرتا ہوں برملائے عام کرتا ہوں۔ میں نے عمران خان سے کہا تھا، وہ اچھی بھی نہیں لگتی تھی میری باتیں، نہ لگے، میں نے کہا بھائی نواز شریف خود گر جائے گا، یہ جرنیل جو ہیں اس کو گرا دیں گے، لیکن اس میں سے آپ کو نہیں آگے لے کے آئیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، 2 سال آپ نے کہنا ماننا نہیں ہے، پھر آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے، یہی میں نے نواز شریف کو بتایا تھا۔ وہ جب ان کو بتایا، وہ پلیٹس روزانہ بڑھتے جا رہے تھے، آخر وہ اڑ گئے لندن کی طرف۔ یہ وہ بھی نہیں کرتا، کچھ تو کرے، نہ اپنی فیملی کی، وہ ان کے بھی دامے فریب میں بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ جو عاصم منیر ہے یہ جا چکا ہے، یہ ویسے نظر رہا ہے، ایڈریس کر رہے آج ہی بلوچستان والوں کو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ اڑاؤں گا، کہ کیا کر رہی ہے بھائی؟ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے عاصم منیر صاحب۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے زندہ رہے گا، مضبوط رہے گا، قائد عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اور زیادہ ترقی کرے گا، ہم دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے کسی بھی نظام سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں مال غنیمت لینے کے لیے نہیں بیٹھا، سیٹیں بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ مجھے سیٹیں دی، ہر آدمی نے دیے، نواز شریف نے دیے، عمران خان نے دیے، ضیاء الحق نے دیے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ضیاء الحق کو کہا کہ میں 8ویں ترمیم میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا یہاں پہ۔ میں نے
जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा है नवाज शरीफ के साथ, लेकिन वो मुझे टेम नहीं कर सके। मैंने 18 तरमीम में एक तरमीम पे भी नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। 85 में भी मैंने 8वीं तरमीम में ज़िया-उल हक को वोट नहीं दिया। फिर परवेज मुशर्रफ के साथ एक मुसलसल जंग रही। इमरान खान को भी मैंने कह दिया कि ये ना करें, ये जर्नैल बड़े गलत कार लोग हैं, इन्होंने आपके जरिए उसका तख्ता पलट देना है नवाज शरीफ का आपकी ताकत से, और फिर वो ताकत छीन के आप पर ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मुझे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीजों के अंदर। सारी जब जवानी होते है दिल करता है यार मैं भी रोजाना एक इक़्तिदार में बैठा रहूं। कोई लोग इंजॉय करना समझते हैं, मैंने तो सियासत इंजॉय करने के लिए की नहीं है। पहले दिन से मेरी जो सियासत है वो उसके अंदर कभी इक़्तिदार नहीं है, अक़दार हैं, इज्जत है, लोगों की खिदमत है, और वो मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सोचे कि ये सबको खत्म कर देगा, ये आसिम मुनीर की गलत फहमी है, नहीं कर सकेगा, खुद खत्म हो जाएगा।